नमस्कार दोस्तों, बातचीत के एक और एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं 8 फरवरी की उस इंतकाम किसने लिया? दिल्ली की जनता ने लिया। वो 10 साल की एंटी इनकम्पेंसी जो आम आदमी पार्टी ने करी थी, करप्शन को हटाने के लिए सत्ता में आई हुई पार्टी आज सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप के अंदर लिपटी पड़ी है और उसी की हार जो आम आदमी पार्टी ने भी फेस करी है। तो उसके ऊपर कार्तिक आप बताइए क्या सब कुछ चल रहा है, क्या सब चीज़ें? सबसे पहली बात तो विनम्र ये है कि 27 साल के इंतज़ार के बाद में बीजेपी अब दिल्ली के अंदर आ चुकी है और बीजेपी की जो छवि महाराष्ट्र के चुनाव में देखने को मिली, हरियाणा के चुनाव में देखने को मिली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव में देखने को मिली कि हाँ, उड़ीसा के भी चुनाव में देखने को मिली। यहाँ पे जितने भी चुनाव हुए थे इन सब के अंदर सभी पॉलिटिकल पार्टीज महिलाओं को लुभा रही थी। बीजेपी भी साइमल्टेनियसली महिलाओं को लुभा रही थी, लेकिन बीजेपी की जो आइडियोलॉजी थी वो इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की बयानों पर, वादों पर और अलग अलग झूठे आरोपों पर ओवरशैडो कर चुकी और बीजेपी ने यहाँ पर भी सरकार बना ली। ये पूरा खेल है। और ये कितनी कमाल की बात है ना कि मतलब जैसे अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे, पहली चीज़ तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट से खुद को हटाओ। ठीक। दूसरी चीज़, जिंदगी से पॉलिटिक्स छोड़ दो। आपने क्या कहा था कि जनता फैसला करेगी जी। हाँ। वो बताएगी जी। हाँ। कि मैं रहूंगा नहीं रहूंगा जी। अब जनता ने फैसला कर दिया है जी, आप नहीं है जी। वो खुद चुनाव हार गए परवेश वर्मा से, मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए, सतिंदर जैन चुनाव हार गए, एक आतिशी मारलेना जी जीती है, उनका नाम किसी घोटाले में है भी नहीं, आतिशी मारलेना जी जीती है, गोपाल राय भी जीत गए। ये सब लोग जीते हैं, लेकिन जो हारे हैं अरविंद केजरीवाल जी को तो खासकर राजनीति छोड़ देनी चाहिए। और ये जो विधायक आम आदमी पार्टी के जीते हैं, अगर इनमें हल्का सा भी ईमान धर्म कुछ है अपनी जनता के प्रति, जिन्होंने इनको वोट दिया उनके प्रति कोई भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जाइए और अपनी पार्टी के आला कमान, हाई कमांड को बोलिए कि भाई साहब स्टेप डाउन कीजिए। आप नहीं डिजर्व करते। एक हारे हुए आदमी के नीचे काम करेंगे क्या? खुद सोचिए। क्यों कार्तिक, आपको क्या लगता है? सीधी बात यही है कि आम आदमी पार्टी की जो टॉप लॉबी है वो पूरी सलट चुकी है। अगर मैं सीधी आसान भाषा में ये बात बताऊं तो ये पूरी लॉबी सलट चुकी है और इन्होंने जितने भी वादे किए थे वो सारे के सारे जनता के सामने नहीं रह पाए। अब बीजेपी ने इसके अंदर विनम्र क्या गेम खेला वो आप ये देखिए कि बीजेपी ने, मतलब आप अगर अच्छे से देखेंगे तो बीजेपी ने उन मुद्दों को हाईलाइट रखा जो जमीन से रिलेटेड मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी काम नहीं कर पा रही थी। आम आदमी पार्टी ने काम करा भी नहीं है। आप एक कार्तिक कितने टाइम से पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं कितने टाइम से कर रहा हूं, एक काम आम आदमी पार्टी का गिना दीजिए। फ्री बिजली देना काम नहीं होता है, 1000 बार समझा चुका हूं। फ्री बिजली का आपने नाम लिया तो मैं यहाँ पर ये जनता के सामने कोट करना चाहता हूँ कि मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक व्यक्ति था जो कि कालकाजी सीट का नहीं था, कहीं और सीट का था, और वो व्यक्ति ये बता रहा था कि मुफ्त की बिजली का वादा तो किया जा रहा है लेकिन हमारे यहाँ बिजली के वो मीटर ही नहीं लगे हुए हैं और हमारे पास बिल बना के भेजा जा रहा है। वो जो बिल है वो किस बिहाफ पे भेजा रहा है हमको ये भी समझ नहीं आ रहा। मुफ्त की बिजली का वादा कर दिया लेकिन आम आदमी पार्टी हमसे अच्छे खासा बिजली का पैसा वसूल रही है। कितना मीटर हमारा है, कितना किसी और का है, किसी को कुछ नहीं पता। तो इस तरीके से काम था। दूसरा, अगर अपन और पीछे चले तो देखने को मिलता है कि आम आदमी पार्टी ने जो है एमसीडी के अंदर चुनाव जीत लिया था और ये जो जीत थी आम आदमी पार्टी की एमसीडी के चुनाव वाली, ये जीत आम आदमी पार्टी पर ही भारी पड़ गई क्योंकि ये जो जमीन से रिलेटेड मुद्दे हैं आम आदमी पार्टी इनको काम नहीं कर पाई। और उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे बीजेपी को टारगेट करने के लिए, तब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी क्या कहते थे? कुछ भी नहीं, कि मैंने मोदी जी को चिट्ठी लिख दी है। तो अब जनता ने मोदी जी को चिट्ठी लिख दी है, जनता ने मोदी जी को कह दिया कि बैठाइए खुद का सीएम यहाँ पर। अरविंद केजरीवाल के हाथ की जरूरत नहीं है चिट्ठी लिखने के लिए, जनता ने खुद के हाथ के द्वारा वो बटन दबाया है कमल का और उनको जिताया है। ये देखिए, मेरे चेहरे पे खुशी दिख रही होगी, इनके चेहरे पे खुशी दिख रही होगी। ऐसा नहीं कि हम किसी पार्टी के प्रवक्ता है, लेकिन आप अंदर से थोड़ा सा दुखी हुए क्योंकि नुपुर शर्मा के बिना बीजेपी में। हाँ ऑब्वियसली मैं दुखी हूँ, नुपुर शर्मा नहीं है, लेकिन बेसिक सा पॉइंट ये है कि अगर आप एक ऐसी, ये जो जीत है ना, ये जीत जनता की जीत है। आप इसको इसी तरीके से देखिए क्योंकि आप एक ऐसी पार्टी को हराकर सामने आए हैं जिनका वादा था कि वो करप्शन को हटाएंगे और उन्होंने आकर क्या किया? कैग की रिपोर्ट उन्होंने साझा नहीं करी। सबसे बड़ा करप्शन उन लोगों ने ये चीज करी। लिकर स्कैम हो गया, लैंड स्कैम हो गया, यमुना साफ नहीं कर पाए, इनफैक्ट क्या बोलते हैं, दिल्ली का प्रदूषण नहीं हटा पाए। दिल्ली के अंदर महिलाओं की सुरक्षा क्या है? फ्री में बांट रहे थे, महिलाओं को फ्री बस सेवा दे दी, लेकिन महिला बस सेवा लेकर करेगी क्या? आपके 10 साल के अंदर कितने रेप दिल्ली के अंदर हुए? आपके पास ऐसी क्या चीज की कमी थी? एलजी के पास
क्या है? सिर्फ पुलिस और लैंड ही तो है, बाकी सारी चीजें तो इन लोगों के पास है। ये कुछ भी नहीं कर पाए। जनता का बहुत अच्छा फैसला था और अरविंद केजरीवाल जी को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। और जो ये विधायक जीते हैं, अपना ईमान धर्म दिखाओ और खुद को सामने रखे बोलो कि हमें एक ऐसा नेता नहीं चाहिए, ऐसे नेता का नेतृत्व नहीं चाहिए जो खुद हारा हुआ हो। नहीं चाहिए हमें ये सब चीजें। और अतिशी मारलेना जी खुश होगी, आपको क्या लगता अतिशी मार्लेना खुश होंगी, गोपाल राय भी खुश होंगे। और अतिशी मार्लेना तो मतलब पहले भी एक बार खुश हो चुकी थी और अब दोबारा खुश हो गई वो। ये सीन है अतिशी मार्लेना का। तो यही सब चीजें हैं। दिल्ली के अंदर जो चुनाव निकल कर सामने आए हैं, वो चुनाव जनता का चुनाव है। भाजपा जीती है और भाजपा, मैं एक और चीज कहता हूं अभी के अभी, आम आदमी पार्टी से अच्छा ऑपोजिशन भी भाजपा को नहीं मिलेगा। अरविंद केजरीवाल को बहुत अच्छे से पता है कि ऑपोजिशन में रहकर क्या काम करना है। बिल्कुल, वो बहुत अच्छे से गेम खेलना जानते हैं, गेम खेल भी लेंगे और भाजपा के सर पर एक सरदर्द रहेगा। और दिल्ली वासियों को इसमें इस तरह फायदा है जिसकी हद नहीं, कि भाजपा एक कर्मठ तरीके से काम करेगी क्योंकि आम आदमी पार्टी उनसे काम करवाएगी। आम आदमी पार्टी एज एन ऑपोजिशन इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर दिल्ली पॉपुलेशन एंड दिल्ली पीपल की बहुत मजेदार चीज है। और मैं दिल्ली की जनता से भी ये कहना चाहूंगा कि आप ऐसा मत सोचिए कि अब बीजेपी आ गई है, केंद्र में भी एक बड़ा चेहरा, एक 56 इंच की छाती बैठी है और यहाँ पर भी एक जाट नेता जो है अगर मुख्यमंत्री बन जाता है तो वो भी आके बैठ चुका है। आप क्या कह रहे थे जाट वाली? मैं जाट वाली बात बता रहा था और आगे अपन डिस्कस और भी करेंगे। मैं ये कह रहा था कि जो काम किसी से नहीं हो पाया, जो काम किसी से नहीं हो पाया वो एक जाट ने करके दिखा दिया दिल्ली के अंदर, अरविंद केजरीवाल को मुंह के बल गिरा दिया। तो मैं जनता से ये कहूंगा कि आप ऐसा मत सोचिए कि सब कुछ अच्छा हो चुका है। अब भी दिल्ली के अंदर खूब सारे मुद्दे हैं, तो जनता को बीजेपी को प्रेशराइज करके रखना चाहिए और बीजेपी से काम कराना चाहिए। ये मामला ये बहुत अच्छी बात है और जनता को ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। फायदा सिर्फ जनता का होना चाहिए। ये नेता वेता सारे चोर हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिए। भले वो इधर की पार्टी का हो, उधर की पार्टी का हो, हर पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं सही में काम करने के लिए आते हैं और जनता उन्हें सही में प्यार देती है, लेकिन ज्यादातर लोग, सबको पता है किस मोटिव के लिए राजनीति में घुसते हैं। सबको ये चीज पता है। जैसे कि अवध ओझा सर, we should highlight him till his last wickets। तो बहुत बढ़िया था। ऐसे ही आप तर्कवाद के साथ जुड़े रहिए और आपकी क्या राय है दिल्ली इलेक्शंस को लेकर, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लेके जो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हाँ, पानी बचाएं।